हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इस मॉडल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सही करूंगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा मॉडल हमारे स्पेस में से ओवरलैप हो रहा है और इसका शेप बिल्कुल भी जैकेट की तरह नहीं लग रहा है। तो अब मैं मूव ब्रश से इस पूरे मॉडल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सही करूंगा। तो इसके लिए मैं इन पॉलीग्रुप्स को हाइड कर रहा हूँ और अब मैं सिर्फ इन दो पॉलीग्रुप्स पे ही वर्क करूंगा। तो मैं इस तरह से अपने मॉडल को मूव ब्रश से थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ। मैं बेसिकली अब इस मॉडल को लूज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे भी इसको इस तरह मूव कर दे रहा हूँ। और जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हो तो आप इस व्यू में भी अपने मॉडल को ज़रूर देखें। तो मैं इस व्यू से भी अपने मॉडल को सही कर दे रहा हूँ। तो मैं इस साइड में आके मूव ब्रश को अल्ट की प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। तो हमारे मॉडल के दूसरे साइड का पार्ट भी यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा मूव कर दिया है और मैं इसको थोड़ा स्मूथ भी कर दे रहा हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलीग्रुप्स थोड़े मूव हो गए। तो मैं इनको थोड़ा इस तरह से स्ट्रेट कर दे रहा हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ पे पॉलीग्रुप्स जितने ज़्यादा स्ट्रेट होंगे, हमें जीरो मेश करने के बाद उतने ज़्यादा स्ट्रेट एज लूप्स मिलेंगे। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे भी इसको मूव कर दे रहा हूँ। मैं अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे मूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी रेफरेंस इमेज में ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नीचे तक आया है और हमारे मॉडल में ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है। तो इसको मैं इस तरह से नीचे मूव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। और अपने मॉडल के हिसाब से मैं इस पूरी जैकेट की शेप को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। तो मैंने इस जैकेट को इस तरह से थोड़ा आगे की ओर मूव कर दिया। और अगर मैं हाइड वाले पार्ट्स को वापस लाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इनमें कितने ज़्यादा चेंजेस हैं, क्योंकि हमने इन वाले पार्ट्स को बाहर की ओर मूव कर दिया है। तो अब हमको इन वाले पार्ट्स को भी थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इन दोनों पॉलीग्रुप्स को यहाँ पे मास्क कर दे रहा हूँ और मैं इन पार्ट्स को थोड़ा फिक्स कर दूँगा। तो इनको भी मैं इस तरह से बाहर मूव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं इन पार्ट्स को यहाँ पे मूव करके फिक्स करने की कोशिश करूँगा तो इसको फिक्स करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैं यहाँ पे जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ मैं एच के ऊपर आके स्पेस बार पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंगल एच लूप पे ही रहूँगा। और अब मैं किसी भी एच के ऊपर आऊँगा और मैं अल्ट की प्रेस करके रखूँगा और इस एच पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारा वो पूरा एच लूप यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं किसी और एच पे आऊँगा और अल्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये एच लूप भी हमारा डिलीट हो गया। इसी तरह से मैं इन कुछ एच लूप्स को यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इतने एज लूप्स को डिलीट कर दिया है। तो हमारा मॉडल अब इस तरह का लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों वर्टेक्स आपस में कंबाइन नहीं है। तो मैं इस वर्टेक्स पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टिच पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इस वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा और फिर मैं इस वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा। तो हमारी दोनों वर्टेक्स यहाँ पे कंबाइन हो गई हैं। अब मैं इन दोनों पॉलीग्रुप्स को फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनको यहाँ पे मास्क कर ले रहा हूँ, जिससे कि अब मैं इन पॉलीग्रुप्स को फिर से मूव करूँ तो उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इन्फ्लेट ब्रश को भी ले सकता हूँ। तो मैंने इन्फ्लेट ब्रश को सेलेक्ट कर लिया और इस ब्रश से मैं इसको इस तरह से इन्फ्लेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे मॉडल पे मैं सिमेट्री में ही वर्क कर रहा हूँ और अभी के लिए मैं इस पूरे मॉडल को सिमेट्री में ही रखने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने इस पूरे मॉडल के सिल्हूट को थोड़ा फिक्स कर लिया है और अब मैं कुछ पार्ट्स पे आके इसको थोड़ा और फिक्स करूँगा। तो मैं एक बार इस मॉडल को डिवाइड करके देख रहा हूँ। तो डिवाइड करने पे हमारा ये मॉडल इस तरह का लग रहा है। तो एक बार मैं ज्योमेट्री टैब में जा रहा हूँ और यहाँ क्रीज पे जाके मैं क्रीज टॉलरेंस को 180 कर दे रहा हूँ और इसको क्रीज कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की सभी बॉर्डर एजेस इस तरह से डार्क हो गई और ये पहले ऐसी थी और अब ये इस तरह की हो गई। तो अब मैं अगर अपने मॉडल को स्मूथ करूँगा तो हमारे मॉडल की एजेस श्रिंक नहीं होंगी। तो मैं इसको एक बार डिवाइड कर दे रहा हूँ और अब मैं इन वाले पॉलीग्रुप्स को मास्क कर दे रहा हूँ। उसी तरह से मैं इन वाले पॉलीग्रुप्स को भी मास्क कर दे रहा हूँ और अभी के लिए मैं सिर्फ इन पॉलीग्रुप्स पे वर्क करूँगा। तो मैं इन्फ्लेट ब्रश को इनको इस तरह से इन्फ्लेट कर रहा हूँ और मैं इसको साथ ही साथ स्मूथ भी करता जा रहा हूँ। और मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा इस तरह से मूव भी कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मॉडल का ये वाला पूरा पार्ट इस तरह से स्ट्रेट लगे। और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इन्फ्लेट कर ले रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल यहाँ पे इस तरह का लग रहा है। वैसे ये मॉडल अभी देखने में यहाँ पे उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार हम इस मॉडल को जब डिटेल देना शुरू करेंगे तब ये मॉडल देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। बेसिकली यहाँ पे कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि हमारे मॉडल की ब्लॉकिंग अच्छे से हो जाए, जिसके बाद में हमें डिटेल्स देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। अब मैं इस पूरे मॉडल के पॉलीग्रुप्स को देख रहा हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है और यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से ज्योमेट्री टैब में आ रहा हूँ और यहाँ मॉडिफाई टोपोलॉजी के अंदर आके मैं बेल्ट पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा, जिससे कि हमारे पूरे मॉडल पे अगर कहीं पे भी वर्टेक्सेस हैं जो आपस में कंबाइन नहीं है तो वो कंबाइन हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए मुझे इस मॉडल के डिविजन्स को डिलीट करना पड़ेगा।
तो मैं हाई डिवीज़न पे आके हूँ और मैं डिलीट लोअर पे क्लिक करके नीचे की डिवीज़न को डिलीट कर दे रहा हूँ। और अब मैं यहाँ बेल्ट पॉइंट्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंबाइन नहीं था तो वो कंबाइन हो गया होगा। तो अभी हमारा ये मॉडल बेस मैश से ओवरलैप हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे भी थोड़ा मूव करके फिक्स कर दे रहा हूँ। और मैं इन वर्टेक्सेस को मूव करके इस तरह से शार्प कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी इन वर्टेक्सेस को इस तरह से शार्प कर रहा हूँ और इनको थोड़ा पीछे की ओर भी मूव कर दूंगा। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे ये जो येलो पॉलीग्रुप है ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर की ओर आ जाए, तो उसके लिए मैं इन वाले एज लूप्स को भी येलो पॉलीग्रुप में ही कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे येलो पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं विजिबिलिटी पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैं ग्रो पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो इससे यहाँ पे एक एज लूप हमारा और दिखने लगा है, लेकिन हमारा यहाँ नीचे भी एक एज लूप दिखने लगा है। तो मैं इस पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्लिक कर रहा हूँ जिससे वापस साइड हो गया। और इन सभी पॉलीग्रुप्स पे कंट्रोल W प्रेस कर दे रहा हूँ, तो ये एक ही पॉलीग्रुप में कन्वर्ट हो गए। मैं इन पे कुछ बार और कंट्रोल W क्लिक करके इनके पॉलीग्रुप को चेंज कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा मॉडल इस तरह का लग रहा है। और अब मैं मूव ब्रशेस की पोजीशन को थोड़ा और सही कर दे रहा हूँ। तो अब इस मॉडल का स्ट्रक्चर पहले से काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस वीडियो में अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।